हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की ग्रेड 1 की प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। मैं वन बाय वन, टॉपिक बाय टॉपिक सारे कॉन्सेप्ट आपके साथ में क्लियर कर रही हूँ और मैं द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का पूरा समरी का पार्ट था वो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब हम लेकर आ रहे हैं एमसीक्यूज की सीरीज। जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं हम उनको शुरू करने वाले हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं। तो हमारा द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का एमसीक्यूज का पार्ट हम शुरू कर रहे हैं। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस में जा कर के अ टेल ऑफ टू सिटीज़ और प्राइड एंड प्रेजुडाइज और एक और है कोई फिक्शंस, उसको मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर वॉच कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं अभी आपको याद दिला देती हूँ कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना ना भूले। ओके, चलिए तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसका आंसर ऑलमोस्ट सब लोगों को पता है। ओके, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के ऑथर कौन है ना, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। तो हम सबको पता है कि उनके ऑथर कौन है, खुशवंत सिंह है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द मैन कैरेक्टर इन द स्टोरी। इस स्टोरी में दो कैरेक्टर हैं। आप लोगों को पता ही है कि कौन कौन दो कैरेक्टर है, लेकिन मेन कैरेक्टर कौन है। ये स्टोरी पूरी किसके चारों तरफ घूमती रहती है, तो ये स्टोरी घूमती है हमारी ग्रैंड मदर के चारों ओर घूमती है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, वॉट डिड द ग्रैंड मदर लुक लाइफ। ओके, जो ग्रैंड मदर की पूरी लाइफ है वो क्या शो करती है, वो क्या दिखाती है ना, हमको क्या देखने को मिलता है पूरी, मतलब ग्रैंड मदर पूरी जो उनकी लुक लाइक है ना, ग्रैंड मदर जो थी पूरी स्टोरी में वो कैसे दिखती है ना, ग्रैंड मदर के बारे में क्या क्या बताया गया है। तो ग्रैंड मदर कैसी थी, शॉर्ट थी, स्लाइडली बैंड थी और प्लम्प थी, मतलब कि थोड़ी नाटी थी है ना, और थोड़ा झुका हुआ है रहता है ना, बूढ़े लोग कैसे होते हैं, थोड़ा झुक जाते हैं, लकड़ी के सहारे चलते हैं। ओके, तो ग्रैंड मदर भी ऐसी ही थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हेन डिड द ऑथर लिव विथ हिज ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर के साथ में ऑथर कब रहते थे, मतलब कहाँ उनका कौन सा टाइम ऐसा था जब वो ग्रैंड मदर के साथ में ही रहते थे। तो वो जब कौन सा टाइम था जब वो छोटे बच्चे थे है ना, व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, जब वो छोटे बच्चे थे तब वो ग्रैंड मदर के साथ रहते थे। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, विच एनिमल डिड द ग्रैंड मदर फिट इन द विलेज। है ना, विलेज में ग्रैंड मदर कौन से जानवर को खाना खिलाया करती थी, कौन से एनिमल्स थे जिनको खाना खिलाती थी, फीडिंग करती थी है ना। तो कौन से एनिमल्स थे, वो थे डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स थे ना। चलिए, हमने अपनी पिछली वीडियो में पूरी स्टोरी को कवर किया है और मैं बहुत मतलब इजीली वे में और इजी जो होती ना लैंग्वेज उसी में आप लोगों को समझा रही हूँ, ताकि आप लोगों को क्या है कि पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, व्हाट डिड द बॉय ईट फॉर ब्रेकफास्ट। है ना, जो ग्रैंड मदर के साथ में जो नैरेटर रहते थे, जो छोटा बच्चा था, वो ब्रेकफास्ट में क्या खाता था है ना। तो वो क्या खाते थे, दोनों क्या खाते थे, वो लोग बासी रोटी खाते थे, और बासी रोटी जो रात की बची हुई रोटी थी ना वो खाते थे और उसमें शुगर और बटर लगा कर खाते थे। तो थिक स्टेर चपातीज विद बटर एंड शुगर। ओके, चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रही हूँ क्योंकि एमसीक्यूज जो है वो 30+ है ना, और मैं चाहती हूँ कि ये सारा एक ही वीडियो में कवर हो जाए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, वाई डिड द ग्रैंड मदर वॉक हिम टू स्कूल। है ना, ग्रैंड मदर जो थी वो नैरेटर के साथ में स्कूल क्यों जाती थी है ना। तो वो स्कूल क्यों जाती थी, बिकॉज ऑफ द टेम्पल नियर द स्कूल, क्योंकि स्कूल के पास में एक टेम्पल था और वो क्या करती थी, वो पूजा पाठ करती थी है ना, माला फेरती थी वो, और वो भजन गाती थी। तो उनको क्या है कि मंदिर जाना बहुत पसंद था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, वेयर वर द ऑथर्स पेरेंट लिविंग। है ना, जो ऑथर के पेरेंट्स थे वो कहाँ रहने लग गए थे है ना, वो कहाँ रहने लगे थे, तो वो सिटी में रहते थे है ना। चलिए इन द सिटी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, अगर वीडियोस थोड़ी बड़ी हो जाएगी या लंबी हो जाएगी तो मैं हो सकता है कि आज 30 क्वेश्चंस को नहीं करवा पाऊँ, कभी मैं 15 या 20 करवाऊँगी। उसके अगले जो एमसीक्यूज़ रहेंगे वो मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करवा दूँगी। चलिए
तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, वॉट डिड द ग्रैंड मदर डू एट द टेम्पल। अब ग्रैंड मदर मंदिर जाती थी, तो मंदिर जाकर ग्रैंड मदर करती क्या थी, क्या करती थी वो क्या करती थी, भजन वगैरह गाती थी या मेडिटेशन करती थी या बुक्स पढ़ती थी, क्या करती थी वो। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, सॉरी इसका तो आंसर भी दिख गया आपको, कोई बात नहीं, चलो आंसर दिख ही गया है, फिर भी हम इसको रीड कर लेते हैं। व्हेन डिड देयर फ्रेंडशिप बिगेन टू फेड। जो उन दोनों की जो फ्रेंडशिप थी, ग्रैंड मदर की और नरेटर की, ओके, दादी और पोते की जो फ्रेंडशिप थी, तो उनकी फ्रेंडशिप में दूरियां कब आ गई है ना। वो दोनों दूर दूर, मतलब एक दूसरे से मिलने कम लगे, बात कम, रहते साथ में थे लेकिन बातें कम होती थी। तो कब होता था, जब वो सिटी में मूव्ड हो गए थे, व्हेन दे मूव्ड टू द सिटी, है ना, जब वो सिटी में मूव्ड हो गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड द बॉय गो टू स्कूल इन द सिटी, है ना, जो सिटी थी तो वो वहाँ पे कौन से स्कूल में या कहाँ जाते थे वो स्कूल में, है ना। तो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल था, जो कि वो बस के द्वारा जाते थे। तो वहाँ पे क्या, दादी उनको छोड़ने नहीं जाती थी, और वो जो पढ़ते थे वो सब कुछ इंग्लिश में था, तो दादी को कुछ भी समझ नहीं आता था। ओके, तो इसका आंसर होगा इंग्लिश मीडियम स्कूल बाय बस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12, वॉट मेड द ग्रैंड मदर अनहैप्पी अबाउट द ऑथर्स न्यू इंग्लिश स्कूल, है ना, जो ऑथर का नया इंग्लिश स्कूल था, तो उसके बारे में मतलब जानकर ग्रैंड मदर अनहैप्पी क्यों थी, है ना, उनको अच्छा क्यों नहीं लग रहा था, क्या ऐसी बातें थी जो ग्रैंड मदर को पसंद नहीं आई थी। तो वो ऐसी बातें थी कि उनको एक तो इंग्लिश पढ़ना नहीं आती थी, वो उनको साइंस नहीं समझा पाती थी, है ना, तो वो नरेटर के साथ में टाइम कम बिता पा रही थी। उसके साथ में नरेटर को म्यूज़िक, है ना, वहाँ पे म्यूज़िक सिखाया जाता था और वो सिंगिंग करते थे वहाँ पर, है ना। तो ये सारी सब चीज़ें, है ना, ग्रैंड मदर को पसंद नहीं आती थी। वो सोचती थी या वो बोलती थी ऐसा कि ये जो सिंगिंग वगैरह, डांसिंग वगैरह, म्यूज़िक वगैरह, जो ये सब कुछ है, ये सभ्य परिवार के लोगों की निशानी नहीं होती है ना, सभ्य परिवार के लोग ये सब नहीं करते हैं। ओके, जो इसका आंसर होगा हमारा, बिकॉज शी डिड नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड कुड नो लॉन्गर हेल्प विथ हिम द लेसन, है ना, उनको इंग्लिश समझ नहीं आती थी और वो उनको मदद नहीं कर पाती थी, है ना, और उनको लेसन पढ़ा नहीं पाती थी। ओके, तो इसीलिए ग्रैंड मदर अनहैप्पी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 13, वॉट वॉज द टर्निंग पॉइंट टू द ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन। अब उन दोनों के फ्रेंडशिप के बीच में टर्निंग पॉइंट कब आता है ना। वो चल रहे थे, दोनों साथ में थे, गांव में बिल्कुल साथ साथ में रहते थे, उनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी। उसके बाद वो जब सिटी में शिफ्ट हुए तब भी उनकी फ्रेंडशिप थी, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी उनकी दोस्ती कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि नरेटर जो होते हैं वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं, तो दादी उनकी हेल्प नहीं कर पाती है। उसके बाद में दादी का जो रूटीन होता है वो चेंज होता है, नरेटर का रूटीन होता है वो चेंज होता है। इस वजह से उन दोनों की फ्रेंडशिप में थोड़ी सी दूरियां आ गई थी। लेकिन टर्निंग पॉइंट कब आता है उनकी दोस्ती में? जब वो दादी माँ को छोड़कर अपनी हायर एजुकेशन के लिए कहाँ जाते हैं? एब्रोड जाते हैं। ओके, तो तब उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है। तो इसका आंसर होगा व्हेन ही लेफ्ट हर टू लिव इन द सिटी विथ, नहीं, हाँ, इसका आंसर यही होगा। ओके, टर्निंग पॉइंट तब भी आता है कि वो जब, है ना, सिटी में रहने के लिए चले जाते हैं, अपने पेरेंट्स के पास में दोनों जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि सिटी में जाने के बाद में दादी माँ को इंग्लिश थोड़ा कम समझ में आती थी। तो इस स्टोरी में 2 बार टर्निंग पॉइंट आता है उनकी फ्रेंडशिप में, है ना। अगर आपको क्वेश्चंस में सबसे फर्स्ट में अगर सिटी का दिया हुआ रहता है तो आप पहले सिटी को मतलब उस आंसर को आप प्रेफरेंस देंगे। उसके बाद में अगर ये आंसर ना आके अगर वो आंसर आ जाता है कि वो एब्रोड चले जाते हैं और दादी माँ यहीं रह जाती है, तो फिर उस वाले आंसर को आप प्रेफरेंस देंगे। ओके, अगर दोनों आ जाते हैं तो फर्स्ट में इसको प्रेफरेंस देंगे, और अगर ये नहीं आता है एग्ज़ाम में और अगर सेकंड वाला ऑप्शन आ जाता है कि वो एब्रोड जा रहे हैं, है ना, 2 समय ऐसे हैं इस स्टोरी में जब टर्निंग पॉइंट आते हैं उनके फ्रेंडशिप में, तब आपको इस आंसर को क्लिक करना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी। अब ग्रैंड मदर जो थी वो सिटी में चली जाती है,
ओके, तो उन लोगों के जो समय होता है वो कैसे पास करती थी ग्रैंड मदर, है ना, वो अपना टाइम कैसे बिताती थी, क्योंकि वो जब गांव में रहती थी तो वो मंदिर जाती थी, नरेटर को पढ़ाती थी, फिर होली बुक्स पढ़ती थी, है ना, भजन वगैरह गाती थी, और मंदिर डॉग्स तो स्ट्रीट डॉग्स थे उनको फीडिंग करती थी, है ना। लेकिन सिटी में आने के बाद वो क्या करती हैं, फीडिंग डॉग्स नहीं, वो डॉग्स को नहीं खाना खिलाती है, वो रीडिंग स्क्रिप्चर्स नहीं, वो स्क्रिप्चर्स को नहीं पढ़ती है, टॉकिंग नाइबर्स नहीं, वो पड़ोसियों से बात नहीं करती, वो क्या करती थी, स्पिनिंग द व्हील, है ना, वो चरखा चलाती थी, तो वो चरखा चला के अपना पूरा टाइम स्पेंड करती थी। ओके, अब आपने अगर मेरा वीडियोस लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है और इसके आगे की सीरीज़ में अगले वीडियो में लेकर आऊँगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा मेरे पास भी टाइम कम है। ओके, तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा और इससे आगे के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे मैं वो अगली सीरीज़ में अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। चलिए, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा सेशन कैसा लगा, है ना। चलिए, तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर तो आपने देख ही लिया है, लेकिन हम फिर भी रीड कर देते हैं कि व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन हर फाइनल आवर्स। जो लास्ट उनके पास में बचा था टाइम, है ना, ग्रैंड मदर के पास में, जब उनकी डेथ होने वाली थी, तो वो क्या कर रही थी उस समय, उससे पहले जब उनकी डेथ नहीं हुई थी, है ना, उनके लास्ट टाइम में वो क्या कर रही थी, तो वो क्या कर रही थी, वो मतलब मन ही मन भगवान से प्रार्थनाएं कर रही थी, है ना, साइलेंटली प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, और अपने जो उनकी मोती की माला होती है ना उनको घुमाती है और भगवान का नाम ले रही थी वो। ओके, चलिए, तो आप लोगों को मेरा सेशन पसंद आया होगा, प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, ओके, बाय बाय, थैंक यू।